चलिए बात करते हैं इन्फोसिस लिमिटेड की। कंपनी के क्वार्टर टू के जो रिजल्ट हैं उनका प्रीव्यू आ चुका है, वो हम देखेंगे। और अभी कुछ बड़ी खबरें भी निकल के सामने आ रही हैं, ये खबरें भी आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। वहीं कुछ खबरें कंपनी के बायबैक को लेकर भी देखने को मिल रही हैं कि भाई कंपनी अपने शेयर्स को फिर से खुद खरीद सकती है, ऐसी अपडेट देखने को मिल रही है। तो उस अपडेट को भी जानेंगे और जानेंगे कि ओवरऑल क्या चल रहा है इस कंपनी में। तो अभी डेटा और अपडेट के हिसाब से एक बात हमें देखने को मिल रही है कि इन्फोसिस अपने लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करने वाला है, यानी क्वार्टर टू के। और ये जो अनाउंसमेंट है 16 अक्टूबर 2025 को देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ एनालिस्ट हैं, उन्होंने अपना एक्सपेक्टेशन निकाल दिया है और एनालिस्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कंपनी के इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी शानदार रहेंगे। लगभग 4 से लेकर 5% की ग्रोथ तो रेवेन्यू में देखने को मिलेगी। अगर इन्फोसिस के रेवेन्यू की बात करें तो ये आप देखिए, मैंने क्वार्टरली रिजल्ट खोला हुआ है। जून 2025 में जो कंपनी की सेल हुई थी, आप इधर देखिए, 42,279 करोड़ की हुई थी, यानी 42,279 करोड़ के आसपास हुई थी। और इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 4% बढ़ेगी, जो कि 42,000 से बढ़कर सीधा 44,000 तक पहुंचने वाली है। 44,000 करोड़ की सेल एक बड़ी ग्रोथ मानी जाती है। इतना ही नहीं, नेट प्रॉफिट में भी लगभग 4% का जंप देखने को मिलेगा। अभी जो नेट प्रॉफिट है वो 6,924 करोड़ के आसपास है, जो कि 4% तक ग्रो हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी के जो क्वार्टर टू के रिजल्ट हैं वो शानदार रहेंगे। इसके पीछे कुछ बड़े रीजन निकल के सामने आए हैं कि इन्फोसिस ने अभी कुछ ही महीनों में डील्स और एक्विजिशंस किए थे, और इन्हीं डील और एक्विजिशन की वजह से रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का अच्छा सा बढ़ा है इस बार। लेकिन ये भी ध्यान में रखकर चलना है कि जो पिछले मंथ चले गए हैं उनके हिसाब से अभी के टाइम पे इन्फोसिस थोड़ा प्रेशर में है। बट जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं वो ये बात मानते हैं कि इन्फोसिस का जो एआई ड्राइवन ग्रोथ है, इस वजह से ये कंपनी एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन रखती है। और यही रीज़न है कि बड़े विश्लेषक इस कंपनी को एक बाय की रेटिंग देते हैं, यानी बाय रिकमेंडेशन देते हैं। तो क्विक में समझें तो समझ में आता है कि भाई कंपनी के क्वार्टर टू के रेवेन्यू अच्छे आने वाले हैं। लगभग 4.2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेट प्रॉफिट भी एक्सपेक्टेड लगभग 4% की ग्रोथ से बढ़ते हुए नज़र आने वाले हैं। और जो शेयर प्राइस है 1492 रुपीज़ में आपको देखने को मिल रहा है, ये 1500 की रेंज तक जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार कंपनी ने अच्छा खासा डील हासिल किया है, अच्छी खासी एक्विजिशन की है, तो उसका इम्पैक्ट इस बार क्वार्टर टू में देखने को मिलेगा। के बाद आ जाते हैं इन्फोसिस के बायबैक और डिविडेंड को लेकर जो बातें फैलाई जा रही हैं उस पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। दावा ऐसा किया जा रहा है कि भाई इन्फोसिस अपना बायबैक जो रिकॉर्ड डेट है वो 4 नवंबर के आसपास अनाउंस करने वाला है। और ये एक बड़ी बात है। फिलहाल अभी कहीं हमें देखने को नहीं मिल रही, किसी बड़े आर्टिकल में देखने को नहीं मिल रही कि कंपनी बायबैक करेगी, लेकिन इन्वेस्टर्स और रूमर्स के जरिए इस चीज़ को बताया जा रहा है। बायबैक के साथ कंपनी डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकती है, ऐसे रूमर्स भी हमें मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। अब देखते हैं कि भाई ये चीज़ कितनी आगे सही होती है, कितनी नहीं। फिलहाल अगर बायबैक होता है तो इन्फोसिस में ये ध्यान रखने वाली बात है कि काफ़ी बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि बायबैक होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। इसी के साथ गाइज एक और बड़ी प्रॉब्लम है आईटी सेक्टर के लिए, और ये प्रॉब्लम बोलें या फिर एक चैलेंज बोलें जो कि आईटी सेक्टर को सामना करना पड़ रहा है, वो है H1B वीज़ा को लेकर। H1B वीज़ा की जो फीस 2025 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है यूएस ने। और ये जो वन टाइम फीस है H1B वीज़ा की, ये लगभग $1 लाख के आसपास मैंडेटरी कर दी गई है, जो कि पहले ये फीस सिर्फ $1,000 के आसपास थी, लेकिन अभी के टाइम पे ये 20 से 50 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा दी गई है। और ये जो फीस है ये कंपनी को ही पे करनी पड़ती है, क्योंकि कंपनी ही अपने एम्प्लॉयज़ को यूएस के अंदर भेजते हैं H1 वीज़ा के साथ। अब इससे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स में बड़ा घाटा हो रहा है, क्योंकि इस हाइक से पूरे आईटी सेक्टर, जो इंडिया का आईटी सेक्टर है, उसमें बड़ा प्रभाव देखने को मिला है। जहां पर जो आईटी कंपनीज़ हैं, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, एचसीएल हो, ये अपने स्किल्ड वर्कर को यूएस में भेजती हैं H1 वीज़ा के साथ। और फीस बढ़ने से कंपनी के लिए इकोनॉमिक बर्डन हमें देखने को मिलेगा, और इस वजह से जो कंपनी का मार्जिन निकल के आता है, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल के आता है, उस पर बड़ा प्रेशर पड़ने वाला है। फिलहाल अभी जो इन्फोसिस है वो अपने हायरिंग प्रोसेस को या अपने हायरिंग स्ट्रेटजी को बदल रही है, और जो लोकल यूएस हायरिंग है इसकी तरफ कंपनी अब शिफ्ट हो रही है। अगर इन्फोसिस लोकल यूएस हायरिंग ही करेगी तो जो भी प्रॉब्लम होगी यूएस में वो लोकल लोग संभाल लेंगे, उनको किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो तो अमेरिकन ही हैं। तो गाइज़ ये समस्या पूरे आईटी सेक्टर में, इंडियन आईटी सेक्टर में ये समस्या हमें देखने को मिल रही है।
इन्फोसिस पे भी बड़ा इम्पैक्ट इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इन्फोसिस के पास अभी के टाइम पे जो H1B वीज़ा वाले होल्डर्स हैं या जो एम्प्लॉय हैं वो अराउंडेड 2000 एम्प्लॉयज़ हैं। तो इस वजह से इन्फोसिस में एक चिंता का विषय बना हुआ है। बाकी जैसा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, इसका बड़ा इम्पैक्ट आईटी सेक्टर को पड़ा है, तो इन्फोसिस को भी इस बात का इम्पैक्ट पड़ता है। इसी वजह से इन्फोसिस के जो चेयरमैन हैं नदाम नीलकानी ने खुद ये बोला है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से, यानी कि ये जो ऑनगोइंग टैरिफ वॉर चल रहा है, इन सभी वजहों से एक चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि टैरिफ से जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टरप्ट हो जाती है और यूएस और चाइना के बीच में ये जो टैरिफ टेंशन है ये कम और ज़्यादा होती रहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंट में यूएस ने चाइना के ऊपर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट कर दिया है। इससे ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी हो गई, जिसकी वजह से इन्फोसिस जैसे आईटी फर्म्स के शेयर्स भी कभी कभार नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये एक ट्रेड टेंशन है। इस वजह से इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है और आईटी सर्विस की डिमांड भी बहुत कम हो जाती है। जब आईटी सर्विस की डिमांड कम होगी तो इन्फोसिस को भी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी बड़ा असर पड़ेगा। तो ये जो ट्रेड वॉर है ये सप्लाई चेन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और सप्लाई चेन जब डिस्टर्ब होती है तो पूरे आईटी सेक्टर को हिला कर रखती है। इसी वजह से इन्फोसिस भी इसी मार्केट की चपेट में है। अब देखते हैं कि भाई ग्लोबल मार्केट कब सुधरती है, ग्लोबल मार्केट में कब हमें ये अनसर्टेनिटी कम हो देखने को मिलती है, कब इंडियन स्टॉक मार्केट हमें ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नज़र आती है। फिलहाल ग्लोबल मार्केट हो या इंडियन मार्केट हो, इस तरह की खबरें चलती ही रहती हैं और अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इन न्यूज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। शॉर्ट टर्म में ज़रूर आपको ऊपर नीचे कंपनी के स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे देखने को मिलती है। अब देखते हैं कि भाई क्या होता है आगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।